ओम एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन तवामानुबंधनानि रक्षे माचल माचल। इस श्लोक को समझने से पहले इससे जुड़ी एक कहानी समझते हैं। राजा बलि जो दानवों के राजा थे, उन्होंने एक बार अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के बाद में भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर उनसे 3 कदम जमीन दान में मांगी। तो राजा बलि बहुत बड़े दानी थे, उन्होंने उनको जमीन गिफ्ट में दी या दान में दी। फिर भगवान उनसे प्रसन्न हो गए, तो भगवान ने उनसे बोला कि आप भी मुझसे कुछ वरदान मांगिए। तो राजा बलि ने कहा कि आप जिस तरह से मैं अभी पाताल लोक में जाऊंगा आपकी आज्ञा अनुसार, तो वहां जब भी मैं अपनी आंखें खोलूं या जब भी मैं नींद से जगूं तो मुझे आपके दर्शन होने चाहिए। वो बहुत समझदार था, उसने बहुत ही सोच समझ के मांगा। तो इस वजह से भगवान को उनके साथ पाताल लोक जाना पड़ा। तो जब भगवान पाताल लोक चले गए और जब यह बात लक्ष्मी जी को पता लगी तो वो बहुत परेशान हो गई और उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने क्या किया कि राजा बलि को राखी बांधी, एक रक्षा सूत्र बांधा। और जब उनको रक्षा सूत्र बांधा तो राजा बलि ने उनसे कहा कि आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला आप अपने जो मेरे पति को आपने अपने यहाँ रखा है उनको अपने वचनों से मुक्त करिए, जिससे मैं उनके साथ अपने लोक वापस जा सकूं। तो राजा बलि ने वैसा ही किया और इस तरह से केवल राखी बांधने से ही भगवान की प्राप्ति लक्ष्मी जी को पुनः हो गई। तो इतना जबरदस्त महत्व है रक्षा सूत्र का, राखी का हमारे इतिहास में, और वहां से ही यह राखी शुरू हुई। तो इस श्लोक का मतलब यह है, यह श्लोक आपको वो कहानी याद दिलाता है कि जिस तरह से राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा गया था, उसी तरह आपकी बहन इस श्लोक का उच्चारण करते हुए आपको यह राखी बांध रही है। और इसके उपलक्ष्य में आप जो भी इसके उपलक्ष्य में ये जो रक्षा सूत्र है वह एक तो आपकी रक्षा करेगा, और दूसरा अगर आप कुछ इनाम देना चाहते हैं या उनकी कोई डिमांड है तो आप उसको पूरी कीजिए। यह जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वह भाई बहन का जो प्रेम है उसको बढ़ाने वाला त्यौहार है। और इसका इतिहास क्या है यह श्लोक पढ़ते ही सबको स्मरण हो जाता है। तो इस वजह से इस श्लोक को पढ़ते हुए ही रक्षाबंधन या राखी बांधी जाती है। एक और बहुत अच्छा श्लोक है, वो भी मैं आपको बताता हूं। जनेन विधिना यस्तु रक्षाबंधन माचरेत स सर्वदोष रहित सुखी संवत्सरे भवेत। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जिस किसी का को भी राखी बांधी जाती है उसको वर्ष पर्यंत किसी तरह का कोई दोष नहीं लगता, वह पूरे वर्ष खुश रहता है, सुखी रहता है। तो जिसने राखी बांधी उसको भी फायदा है और जिसने राखी बंधवाई उसको भी फायदा है। तो यह इसी वजह से इसको भाई बहन का त्यौहार कहा जाता है। और यह दोनों ही श्लोक यह बताते हैं कि यह कितना जबरदस्त महत्वपूर्ण त्यौहार है हमारी जीवन में, हमको यह बताने के लिए कि भाई बहन का रिश्ता कितना अच्छा, प्यारा, मोहब्बत से भरा हुआ और जिसमें किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं है। यह कुछ ही रिश्ते ऐसे होते हैं जो किसी तरह के स्वार्थ से नहीं जुड़े हुए होते, उसमें किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं होता। तो यह भी एक वैसा ही रिश्ता है जिसमें किसी तरह का स्वार्थ नहीं है। और जब आप यह श्लोक पढ़ेंगे और इन श्लोक का उच्चारण करते हुए अपने भाई को राखी बांधेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको इस पर्व की महत्ता के बारे में भी अनुभव होगा या पता लगेगा। मैंने आज आपको क्यों बताया? क्योंकि 3 अगस्त को राखी है। तो इस वजह से मैंने आपको यह याद दिलाने के लिए कि इस बार राखी जब आप मनाएं तो इस मंत्र के उच्चारण के साथ में यह राखी का त्यौहार मनाएं। देखते हैं अगस्त महीने में कौन कौन से त्यौहार आ रहे हैं। 3 तारीख को रक्षाबंधन है, 4 को मंगला गौरी पूजन है, 6 तारीख को तीज है और 11 तारीख को एक बहुत ही बड़ा महापर्व है। कौन सा महापर्व है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी। 11 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी है। और उसके बाद में 22 तारीख को भी एक बहुत बड़ा महापर्व है जिसका नाम है गणेश चतुर्थी। 23 तारीख को ऋषि पंचमी है और 28 को बाबा रामदेव दशमी है। मैंने आपको पहले भी कहा है और आज एक बार फिर आपको याद दिला देता हूं कि जब भी कोई त्यौहार आता है तो उसे आप पूर्ण हर्षोल्लास के साथ में, उमंग के साथ में, उल्लास के साथ में मनाइए। और आप देखेंगे जब आप ऐसा करेंगे तो ये त्यौहार आपको पॉजिटिविटी की ऊर्जा से भर देंगे, नेगेटिविटी
पूर्णतया खत्म कर देंगे। ये त्यौहार बनाए ही इस वजह से गए हैं कि दैनिक जीवन में जो हमें नेगेटिविटी हो जाती है, एक लंबे समय की वजह से, एक लंबी दिनचर्या की वजह से, जो हम रोज उस दिनचर्या को फॉलो करते हैं जिस वजह से, या अपने काम काज की वजह से, तो ये त्यौहार जब आते हैं तो हमें एक नई ऊर्जा, नई उमंग और पॉजिटिविटी से भर देते हैं। इस वजह से हर त्यौहार को आप हर्षोल्लास के साथ में और उमंग के साथ में मनाएं और फिर आप खुद इस अंतर को महसूस करेंगे। तो इन त्योहारों को आप मनाएं। अब हम बात करते हैं कि इस महीने ग्रहों की क्या पोजीशन रहेगी। तो शनि जो है वह मकर राशि में रहेंगे, गुरु धनु राशि में रहेंगे, केतु के साथ में रहेंगे और राहु जो है वह शुक्र के साथ में मिथुन राशि में रहेंगे। जो अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 17 तारीख के आसपास और यह कर्क राशि से सिंह राशि में जाएंगे। बुध इस बार 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, पहली बार 3 अगस्त को जब यह आएंगे कर्क राशि में और फिर 17 अगस्त के आसपास यह जाएंगे सिंह राशि में। इसी तरह से शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा, वृषभ राशि में थे और अब जाएंगे मिथुन राशि में। तो इस तरह से ग्रहों का इस तरह का गोचर रहेगा। अब यह ग्रहों का गोचर आपकी राशि पर क्या प्रभाव लाएगा, यह आपको विस्तृत में हम बताएंगे। लेकिन अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि रक्षाबंधन का जो यह महापर्व है, इसको आपको किस तरह से मनाना है। पहले तो मैंने आपको यह बता दिया कि श्लोक का किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है, और उसके बाद में आपको कौन सी राखी अपने भाई को गिफ्ट देनी चाहिए, कौन से रंग की राखी आपके अपने भाई को गिफ्ट देनी चाहिए। क्योंकि अब दुनिया कलरफुल है, लोगों को रंग अच्छे लगते हैं। पहले एक समय था जब केवल मौली ही चलती थी और वह बहुत अच्छा था, लेकिन अब लोगों को कलर पसंद है। तो आप भी कलरों के साथ रहें और एक अच्छे कलर की, जो आपके भाई के लिए सबसे अच्छा रंग हो, जो उनके लिए लकी कलर हो, उस रंग की राखी आप उन्हें दें। और जो भाई है वो अपनी बहन को कौन से रंग का गिफ्ट दें, वो भी हम आपको अंत में बताएंगे। और इस महीने आपको कौन सा उपाय करना है जिससे आपकी लाइफ में आने वाली परेशानियां थोड़ी सी कम हो जाए, वह भी राशिफल के अंत में बताया जाएगा। तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार सिंह राशि के जातकों, यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। अगस्त महीना सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप कुछ डेट्स नोट कीजिए। 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 16 तारीख और 17 तारीख, फिर 25, 26, 27। ये डेट्स ऐसी हैं जिस दिन आपको कुछ नया काम शुरू नहीं करना है, कुछ सावधानियां ज़्यादा रखनी है, क्योंकि ये डेट्स आपके लिए कुछ परेशानियां बढ़ा सकती है। तो इन डेट्स पर आप कुछ ज़्यादा ही सावधानी रखें और किसी भी नए काम को शुरू करने से बचें। अब बात करते हैं मनी मैटर्स की। सिंह राशि के लोगों के लिए क्या लेकर आया है अगस्त महीना, तो मनी मैटर्स के मामले में तो एक बात आप हमेशा याद रखिए कि वक्त को बदल देता है। बस वक्त को थोड़ा सा वक्त दीजिए। यह बात मैंने आपसे क्यों कही, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आपके जो कुछ काम अटके पड़े थे या जो काम केवल भाग्य की वजह से नहीं हो रहे थे, आपने मेहनत में कोई कमी नहीं की थी, मगर आपके भाग्य की वजह से वो काम नहीं हो रहे थे, तो अब 16 अगस्त के बाद में आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो इस वजह से वक्त को थोड़ा सा वक्त दीजिए और फिर आपका वक्त बदल देगा। तो 16 अगस्त के बाद में आपके लिए खुशी का समाचार है। जो डील्स आपकी लटकी हुई थी, हो नहीं रही थी, उसके होने के चांसेस बन रहे हैं। अब हम देखते हैं कौन सी इंडस्ट्री के लोग ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे इस महीने। तो मीडिया से जुड़े लोग, एड एजेंसी से जुड़े लोग, कंप्यूटर ग्राफिक्स में काम करने वाले लोग और कॉस्मेटिक आइटम का बिजनेस करने वाले, मेडिसिन का बिजनेस करने वाले, ब्यूटी पार्लर का बिजनेस करने वाले और सबसे ज़्यादा रिसर्च वर्क करने वाले, ऐसे लोगों के लिए यह महीना बहुत ही अच्छा संदेश लेकर आया है।
और भी कुछ प्रोफेशन है जिनके लिए ये महीना अच्छा रहेगा, जैसे टीचिंग करने वाले लोग और किसी भी तरह की लर्निंग स्किल्स डेवलप करने वाले लोग, लोगों को पढ़ाने वाले लोग, किसी भी क्षेत्र में पढ़ाने वाले लोग और वेदांत पढ़ाने वाले लोग, प्रकाशक, राइटर, पोइट लिखने वाले लोग, यह सभी लोगों के लिए यह महीना अच्छा रह सकता है। और मेनली रिसर्च करने वाले लोगों के लिए तो यह महीना बहुत अच्छा रह सकता है। बस आप अपने काम में लगे रहिए, मेहनत की कोई कमी मत छोड़िए, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा 17 अगस्त के पहले वाला, जब आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे, आपका फोकस थोड़ा सा इधर उधर होगा। और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि आप जिस काम पर फोकस करते हैं वही फोकस आपको कंट्रोल करता है। मतलब आप सक्सेस कर पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, आप कोई काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये डिपेंड करता है कि आप काम पर कितना फोकस करते हैं। तो 17 अगस्त तक आपका फोकस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, टारगेट की तरफ आपका ध्यान थोड़ा सा भटक सकता है, लेकिन 17 अगस्त के बाद में परिस्थितियां बदलेगी, आप अपने काम पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। तो यह महीना 2 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड है। अब बात करते हैं जॉब करने वाले लोगों के लिए किस तरह से रहेगा। तो जॉब करने वाले लोगों के लिए मेरी एक एडवाइस है कि आप इस बार जब काम करें तो पूर्णतया प्रोफेशनल तरीके से करें। आप इस महीने काम के अंदर इमोशन को प्रोफेशनल के अंदर मिक्स कर देंगे और इस वजह से कुछ परेशानियां खड़ी हो सकती है। तो आपको प्रोफेशनलिज्म पूर्णतया अपनाना है, काम में इमोशनल नहीं होना है। इमोशनल को इस वक्त होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको केवल और केवल प्रोफेशनलिज्म के साथ ही कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं, यह बात आप ध्यान रखना। लेकिन 17 अगस्त के बाद में आप खुद देखेंगे कि जो व्यवहार आपका पहले बदल गया था, आप कुछ इमोशनलिटी में बह रहे थे, वह अब चेंज हो जाएगा और आप ट्रूली प्रोफेशनलिज्म को अपना लेंगे। मगर उससे पहले आपको कुछ सावधानियां रखनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर आप अकाउंट का काम करते हैं तो आपके अकाउंट इस महीने पूरी तरह क्लियर होने चाहिए। इसमें किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं चलेगी। इसके बुरे परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं अगर आपने यहाँ अकाउंट सेक्शन में किसी भी तरह की लापरवाही की तो। दूसरा, इस महीने हो सकता है कि आप कुछ लोन लेने का भी प्लान बनाएं और हो सकता है आप कुछ एक्सपेंसेस भी करें। एक बात आप हमेशा याद रखिए, बिजनेस कई बार कुछ खर्चे भी मांगता है और वो खर्चे करने ही पड़ते हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे ऐड करना या कुछ स्किल लोगों को हायर करना जिससे बिजनेस आगे बढ़े। तो यह बिजनेस में करना पड़ता है। कई बार खर्चे पहले करने पड़ते हैं और उनके रिजल्ट बाद में आते हैं। तो यह महीना ऐसा रह सकता है कि आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ एक्सपेंसेस करें और फिर आगे जाकर वह आपके लिए फ़ायदेमंद रहे। तो इस तरह से यह महीना आप लोगों के लिए रहने वाला है। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको भी कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे और यह एक्सपेंसेस ऐसे होंगे कि आपके बच्चों की शिक्षा के अंदर या किसी भी तरह की कोई नई लर्निंग के अंदर आप कुछ एक्सपेंसेस कर सकते हैं जो आपकी विजडम को बढ़ाए, आपकी स्किल्स को बढ़ाए। ऐसे एक्सपेंसेस करना हमेशा फ़ायदेमंद होता है और इस महीने ऐसे चांस भी बन रहे हैं। तो मनी मैटर्स के मामले में यह महीना आपके लिए इस तरह से रहेगा। अब बात करते हैं फैमिली मैटर्स की। तो इस महीने आपको पारिवारिक मुद्दों के साथ साथ में जो आपके कामकाजी मुद्दे हैं वह उलझ सकते हैं। मतलब आप ऑफिस के काम घर लेके आएंगे और पारिवारिक मुद्दे ऑफिस लेके जाएंगे। तो इस वजह से आपको कुछ दिक्कत, कुछ परेशानियां हो सकती है। तो आपको ऑफिस के काम को ऑफिस में ही रखना है और घर के मुद्दों को घर में ही रखना है। और अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी पूर्वक काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर दोनों मिक्स हो गए तो आपके लिए परेशानियां बढ़ सकती है। और यह वक्त रहेगा 16 अगस्त तक। 17 अगस्त के बाद में आपको ऐसी परेशानियां कम होनी शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है
कि आपको पारिवारिक मुद्दों को कामकाजी मुद्दों से अलग रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस महीने ऐसे चांस बन रहे हैं कि दोनों आपस में इंटरमिंगल्ड हो जाएं या एक दूसरे में मिल जाएं और आपकी परेशानियां बढ़ा दें। 17 अगस्त के बाद में परिस्थितियां बदल जाएगी। उससे पहले आपको सावधानी पूर्वक काम करने की जरूरत है। दोनों जगहों के काम को मिक्स करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं आपके पिताजी के साथ में आपके रिलेशन कैसे रहेंगे। तो इस बार आप यह पाएंगे कि जो बात आप उनसे कह रहे हैं वह बात उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ रही है, और वो जो बात आपसे कह रहे हैं वह बात भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही है। मतलब आप दोनों की जो वैचारिक मतभेदता अगर पहले कुछ थी तो वह अब कम होने वाली है। आप दोनों एक दूसरे की अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग और प्रेम इस महीने काफ़ी बढ़ेगा। तो यह महीना आप दोनों के लिए काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं माताजी के साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे। तो माताजी के साथ भी आपके रिलेशन अब इम्प्रूव होंगे, और पहले अगर अच्छे थे तो अब इसमें प्रगाढ़ता और ज़्यादा बढ़ेगी। अब बात करते हैं आपकी पत्नी के साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे। तो इस महीने आपको इस रिलेशन को थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा वक्त ज़्यादा देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप वक्त देंगे तो ही आप इस रिलेशन का मज़ा ले पाएंगे। आपको इस महीने अपने पार्टनर के जज्बातों को समझकर, उनकी मनोस्थिति को समझकर, अपने इमोशन पर कंट्रोल रखकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं चलेगा इस बार कि जो आपको सही लग रहा है या जो आपके दिमाग में है बस वही सही है। ऐसा करेंगे तो थोड़ी सी परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो यह वक्त ऐसा है कि आप अपने पार्टनर के जज्बातों को, इमोशन को, उनकी मनोस्थिति को पहले अच्छी तरह से समझ लें, फिर अपने जज्बात पर कंट्रोल करके एक्शन लें। तो यह महीना आपके लिए बहुत सी खुशियां लेकर आएगा। अब बात करते हैं बच्चों के प्रति आपका रिलेशन कैसा रहेगा। तो यह महीना बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है वह अपने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करें और आपको उससे अच्छा लगे। और एक बात आप और इस महीने जान लेंगे कि आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हो गए हैं। उनकी सोच बहुत ज़्यादा विकसित है, और कई मामलों में इस समय के हिसाब से, वर्तमान समय के हिसाब से उनकी सोच काफ़ी ज़्यादा सटीक है। और इस महीने आप यह बात जान लेंगे। हो सकता है आपको उनसे कुछ नया सीखने को मिले, और आपको इस बात से आश्चर्य भी होगा और आपको मज़ा भी आएगा। अब बात करते हैं एजुकेशनल मैटर्स की। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पिछले काफ़ी टाइम से आप अपने एजुकेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित होंगे, मगर यह समय ऐसा आ रहा है कि अब आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे, थोड़ी सी मौज मस्ती बढ़ेगी और थोड़ा सा डिसिप्लिन कम रख पाएंगे, और इस समय को आप पढ़ाई में कम और मनोरंजन के साधनों में ज़्यादा लगाएंगे। तो इस तरह का यह महीना आपके लिए रहने वाला है। और कुछ लोग जो रिसर्च की पढ़ाई कर रहे हैं, या MBA कर रहे हैं, या फिर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, या कुछ PhD कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यह महीना काफ़ी कुछ अच्छा रहेगा। उन्हें भी अपने काम से थोड़ी सी फुर्सत मिलेगी, थोड़ा सा रिलैक्स ज़्यादा कर पाएंगे, कुछ एंटरटेन अपनी लाइफ में इस वक्त वह लोग ऐड कर पाएंगे। मतलब यह समय ऐसा है कि आप मेहनत तो कर ही रहे हैं, लेकिन यह समय आप थोड़ा सा रिलैक्स ज़्यादा करेंगे। तो इस तरह से एजुकेशनल मैटर्स के मामले में यह महीना आपके लिए रहने वाला है। अब बात करते हैं लव मैटर्स की। तो यह महीना प्यार करने वालों के लिए, मोहब्बत करने वालों के लिए रोमांस के हिसाब से काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप अपने पार्टनर के साथ में कुछ क्वालिटी टाइम एक्सपेंड कर पाएंगे। आपके रिश्तों की मजबूती, प्रगाढ़ता इस महीने बढ़ने वाला है। और एक और बात, हो सकता है जो लोग प्यार में नहीं हैं या जिनका कोई पार्टनर नहीं है, उनके दिल पर इस बार कोई अजनबी दस्तक दे सकता है। हो सकता है आप किसी के प्रति इस महीने ज़्यादा आकर्षण अनुभव करें।
तो यह महीना ऐसा है कि जो चल रहा है उसमें प्रगाढ़ता बढ़ेगी और कोई नया रिलेशन आपके दिल पर दस्तक भी दे सकता है। तो इस महीने रोमांस का पूर्ण मजा लीजिए। अब बात करते हैं पर्सनल मैटर्स की। तो इस महीने के उत्तरार्ध में आप यह पाएंगे कि आप चीज़ों पर या जो इम्पोर्टेंट बातें हैं आपके लिए, जो या आपके जो लाइफ के गोल हैं, उस पर आप फोकस नहीं कर पाएंगे। आप फालतू की बातों पर ज़्यादा ध्यान देंगे और उसकी वजह से आप परेशानी में रहेंगे। मगर 17 अगस्त के बाद में आप अपने इम्पोर्टेंट मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे और फिर आपको सक्सेस भी मिलेगी। दूसरी बात, आप इस वक्त काम के मुद्दों को पारिवारिक मुद्दों के साथ मिक्स कर सकते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बताया। 17 अगस्त के बाद में आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास जगेगा, एक नया कॉन्फिडेंस आएगा। आप खुद को बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में अनुभव करेंगे और आपकी काम को लेकर जो स्पीड है वह भी तेज हो जाएगी। आप ज़्यादा तेज़ी के साथ में काम कर पाएंगे, आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। तो 17 अगस्त के बाद में आपके लिए हालात बहुत ही अच्छे होने जा रहे हैं। अब बात करते हैं हेल्थ इश्यूज़ को लेकर। तो जो लोग एसिडिटी के पेशेंट हैं, जिनको किसी तरह की हार्ट बीमारी है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उन लोगों को ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। अगर कोई ग्लैंड प्रॉब्लम है तो भी आपको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई स्किन प्रॉब्लम है, विशेषकर स्किन प्रॉब्लम, एलर्जी प्रॉब्लम, तो भी आपको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ को लेकर 16 अगस्त तक आपको ज़्यादा ध्यान रखना, ज़्यादा सजग रहना समझदारी का निर्णय होगा। अब बात करते हैं इस महीने के कुछ उपाय। तो इस महीने आपको 2 मंत्रों का जाप करना चाहिए। पहला मंत्र है ओम गम गणपते नमो और दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह दोनों मंत्र आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इन दोनों मंत्रों में इतनी ज़्यादा शक्ति है और इस महीने ये 2 मंत्र इस वक्त बताने का कारण यह है कि कृष्ण जन्माष्टमी भी है और गणेश चतुर्थी भी है। इस वजह से इन दोनों मंत्रों की महत्ता बढ़ जाती है। तो इन मंत्रों का जाप कीजिएगा। अब बात करते हैं राखी स्पेशल की। तो पहले मैंने आपको श्लोक बता ही दिए हैं। अब अगर आप सिंह राशि के लड़के हैं या बॉय हैं तो आप अपनी सिस्टर को किसी भी कलर की, जैसे ब्लैक कलर की या ब्लू कलर की कोई भी आइटम गिफ्ट कर सकते हैं। आप उनको कोई पुस्तक, अच्छी पुस्तक भी गिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप उनको गिफ्ट करके उनकी खुशी को बढ़ा सकते हैं। और अगर आपके भाई की राशि सिंह है तो आप उनको रेड कलर की या फिर गोल्डन कलर की राखी भेंट कर दीजिए, तो उनका भाग्य बढ़ जाएगा, उनका भाग्य उनको ज़्यादा सपोर्ट करेगा। और अगर आपको अपने भाई की कौन सी राखी देनी है लेकिन उनकी आपको राशि पता नहीं है, तो सबसे पहले आप उनकी चंद्र राशि का पता लगाएं और फिर उस राशि का वीडियो देखें, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको अपने भाई को कौन से रंग की राखी गिफ्ट में देनी चाहिए जो उनके लिए भाग्यवर्धक हो। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह राशिफल बहुत ही अच्छा लगा होगा। आगे भी आपको इसी तरह के अच्छे से अच्छे एपिसोड मिलते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और उम्मीद रखता हूं, प्रभु से कामना करता हूं कि आपके लिए यह महीना खुशियों की सौगात लेकर आए। आपसे जाते जाते एक छोटा सा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हम थोड़े से मोटिवेट फील करें और ऐसे वीडियो लेकर जल्दी से जल्दी हाजिर होते रहें। नमस्कार।